ये एडमिनिस्ट्रेशन की और एक बात बता दूं मैं आपको, काबिलियत की बिना पे ही अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, और अगर हिंदुस्तान के ऊपर काबिलियत जिन लोगों में उनको पीछे हटाया गया है तो ये देश ख़त्म हो जाएगा सब। क्योंकि जिस आदमी में काबिलियत है, उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर काबिलियत हासिल की है, उसको पता है कि कहाँ हमने किस बात कहनी है, कहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि वो मेहनत से आया है। और आप बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें सबको बराबर के अधिकार दिए, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि संविधान ही बदल दो, भारत को नए संविधान की ज़रूरत है। बाबा साहब के ने जो संविधान दिया उसी पर चलकर ही देश ने तरक्की की है। आप ये देखिए, बाबा साहब ने जो इतनी मेहनत की, बाबा साहब ने जो स्ट्रगल किया और ये संविधान लागू कराया, और उस संविधान पे लागू होने के बाद ही सबने तरक्की की है। वो तो फिल्म एक्टर को बुला लेते हैं कि भाई वो फिल्म एक्टर कहता है कि आप आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो या काट के खाते हो। ये लेवल हो गया हमारे हिंदुस्तान का कि एक प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछ रहा है एक हीरो कि भाई तुम आम काट के खाते हो या वो खाते हो। तो ये स्टैंडर्ड हमारा हिंदुस्तान का। देखिए, गाड़ी के 4 पहिए, अगर उसमें एक भी पहिए में पंक्चर हो गया तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। असल में ये जुमला है इनका, ये टारगेट जो है ना, ये क्या हमें है, लेकिन टारगेट ये दलित समाज के हैं। मुसलमानों को क्या है, अगर क्या टाइट करोगे, कितने से लोग हैं, कोई आपका क्या कर लेंगे। ये मसला तो इनका दलित समाज का है, एसटी का है, एससी का है। ये दिखाते हैं कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ वोट लेने के लिए। मुसलमानों को जैसे कि आप लोग चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरे यूसीसी जब आया तब ऐसा कहा कि आप लोग चाहते हैं कि पूरे देश में शरीयत का कानून हो सबके लिए। सब गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। देश संविधान से चलेगा और संविधान इसकी रूह है। पर वो तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, संविधान नया चाहिए उनको। संविधान ये कह रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। संविधान नहीं खत्म कर सकते, इतना आसान नहीं संविधान। ये बना तो सके नहीं ज़िंदगी में कुछ, संविधान ख़त्म कर देंगे। संविधान ख़त्म करने का मसला नहीं है, सिर्फ ये वोट की राजनीति करते हैं, वोट लेने के लिए। देश के नाम। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यहाँ डॉक्टर ऋतु का प्रदर्शन चल रहा है, कई दिन हो चुके हैं। दूर दूर से लोग जो है समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, उनके समर्थन में आकर यहाँ पर बैठे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग भी, समर्थन देने आए हैं आप लोग डॉक्टर ऋतु को। आप लोग जिसका समर्थन देने आए हैं, डॉक्टर ऋतु सविता रॉय की गिरफ्तारी के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन उसी सविता रॉय को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है मंच पर। ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये करप्ट हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी वो नहीं है कि कौन आदमी राइट है कौन रॉन्ग है। डॉक्टर रितु सिंह पीएचडी हैं, एक अच्छी टीचर हैं, एक अच्छी लेक्चरर हैं, मेहनती हैं, और एक गरीब ख़ानदान से आती हैं, दलित ख़ानदान से आती हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया है, डॉक्टर रितु ने कोई सिफारिश की बिना के ऊपर नहीं हासिल किया। उस लड़की ने अपनी मेहनत के बलबूते हासिल किया, समझे। अब ये लोग चाहते हैं कि उसने जो अपनी मेहनत के बलबूते पे हासिल किया, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, समझे। अच्छा, इसके पीछे उनकी सोच क्या है कि कोई भी, चाहे वो माइनॉरिटी का आदमी हो, चाहे वो दलित आदमी हो, कोई भी अच्छे ओहदे पर नहीं आ सके, कोई भी अच्छा ऐसा नहीं हो सके कि भाई उसको जो है लोग उसको मान्यता देने लगे, समझे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की और एक बात बता दूं मैं आपको, काबिलियत की बिना पे ही अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, और अगर हिंदुस्तान के ऊपर काबिलियत जिन लोगों में उनको पीछे हटाया गया है तो ये देश ख़त्म हो जाएगा, समझे। क्योंकि जिस आदमी में काबिलियत है, उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर काबिलियत हासिल की है, उसको पता है कि कहाँ हमने किस बात कहनी है, कहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि वो मेहनत से आया है। और आप किसी सिफारिश आदमी को भेज दोगे तो वो तो जो आप कहोगे वो करेगा। आपने जो वाइस चांसलर ने कह दिया वो उसने कर लिया। अब मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने पास आउट किया है। इस यूनिवर्सिटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े मेहनती स्टूडेंट हैं।
मैंने 73-75 से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बीकॉम ऑनर्स मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कितनी मेहनत करने के बाद आदमी जो है ना बीकॉम ऑनर्स करता है या एमए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करता है, तो उसको बेचारी इतनी। अब आप देखिए, आपने तो, मैं आपको देख रहा हूँ बराबर, आप 10-12 दिन से कवर कर रही हैं, समझे। आपने कहीं पाया कि वो औरत वो बच्ची इंजेनविन है? वो जेनविन लेडी है, मेहनती लेडी है, और अपनी मेहनत से उसने अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि कोई माइनॉरिटी के लोग, कोई दलित ख़ानदान ऊपर आए, उनके बच्चे लेक्चरर हों। ये तो तालीम को ख़त्म करना चाह रहा है। जिस दिन से मोदी साहब पावर में आए हैं, उन्होंने सारा जो है यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ का फ़ंड ख़त्म कर दिया। डेवलपमेंट का काम सारा ख़त्म हो गया, समझे। बाबा साहब ने संविधान दिया, उसमें सबको बराबर के अधिकार दिए, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि संविधान ही बदल दो, भारत को नए संविधान की ज़रूरत है। बाबा साहब के ने जो संविधान दिया, उसी पर चलकर ही देश ने तरक्की की है। आप ये देखिए, बाबा साहब ने जो इतनी मेहनत की, बाबा साहब ने जो स्ट्रगल किया और ये संविधान लागू कराया, और उस संविधान पे लागू होने के बाद ही सबने तरक्की की है। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, और आज इस देश के अंदर हवाई जहाज़ बनता है। आप 2014 में जो हमारी जीडीपी थी वो देख लीजिए, और आज हमारी जीडीपी देख लीजिए। 2014 के अंदर ये देश 54, अगर मेरे को सही मालूमात है, 54 लाख करोड़ का कर्जदार है। आज इसकी कर्जदारी ट्रिपल गुना हो गई। 8 साल के अंदर 54 लाख से हम 1 लाख तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख के कर्जदार हो गए। और तरक्की क्या है? लेकिन मोदी जी दावा कर रहे हैं कि तीसरी सरकार में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी वाला देश होगा। देखिए, मोदी जी के दावे तो झूठे हैं। आप मोदी जी का कोई एक दावा मुझे सच करके बगैर तालीम के आप कुछ कर सकते हैं? मोदी जी ने तो तालीम ही ख़त्म कर दी। आप बताइए, मोदी जी ने, मतलब ये है कि तमाम जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको फंडिंग नहीं दे रहा है, समझे। तो मोदी जी तो अपना जो मर्जी चाहे कह दे। मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आप बताइए, 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बता दूँ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। वो तो फिल्म एक्टर को बुला लेते हैं कि भाई वो फिल्म एक्टर कहता है कि आप आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो या काट के खाते हो। ये लेवल हो गया हमारे हिंदुस्तान का कि एक प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछ रहा है एक हीरो कि भाई तुम आम काट के खाते हो या वो खाते हो। तो ये स्टैंडर्ड हमारा हिंदुस्तान का। देखिए, गाड़ी के 4 पहिए, अगर उसमें एक भी पहिए में पंक्चर हो गया तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। मोदी जी के 2, मोदी जी 2, मोदी जी के 2। ये तो 4 लोगों के बारे में, 5वें आदमी के बारे में सुनते ही नहीं आप। अडानी को देख लीजिए कहाँ चला गया, अंबानी को देखिए कहाँ चला गया। अडानी साहब पढ़े लिखे हैं क्या? मुझे तो नहीं पता अडानी साहब की एजुकेशन कितनी है। तो ये है कि आप जब तक जस्टिस नहीं करेंगे, देखिए जस्टिस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते, समझे। एक मुद्दा बड़ी उछलते रहता है, रह के आते रहता है किसी न किसी बात पे, कि मुसलमानों की नट टाइट कर दी है। देखिए, ऐसा है, मुसलमानों की तो नट टाइट अंग्रेज़ों तक नहीं की। आप देखिए, 1857 का गदर मेरठ से शुरू हुआ था, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मुसलमानों ने ही शुरू किया था। और आप तारीख़ हिंद उठा के देख लीजिए, मुसलमानों की कुर्बानी है। मुसलमान की नट तो सिर्फ खुदा अल्लाह ही कर सकता है। मुसलमान का जो नट है ना, वो टाइट खुदा से ही होता है, अल्लाह से ही होता है। बाकी दुनिया के किसी इंसान के अंदर ये नहीं है। मुसलमान तो अपने खुदा और रसूल को मोहब्बत करता है। असल में ये जुमला है इनका, ये टारगेट जो है ना, ये क्या हमें है, लेकिन टारगेट ये दलित समाज के हैं। मुसलमानों को क्या है, अगर क्या टाइट करोगे, कितने से लोग हैं, कोई आपका क्या कर लेंगे। ये मसला तो इनका दलित समाज का है, एसटी का है, एससी का है। ये दिखाते हैं कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ वोट लेने के लिए।
मुसलमानों को कहते हैं कि आप लोग चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि पूरे यूसीसी जब आया तब ऐसा कहा कि आप लोग चाहते हैं कि पूरे देश में शरीयत का कानून हो सबके लिए। सब गलत प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। देश संविधान से चलेगा और संविधान इसकी रूह है। पर वो तो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, संविधान नया चाहिए उनको। संविधान ये कह रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, संविधान नहीं खत्म कर सकते, इतना आसान नहीं है संविधान। ये बना तो सके नहीं ज़िंदगी में कुछ, संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने का मसला नहीं है, सिर्फ ये वोट की राजनीति करते हैं, वोट लेने के लिए। देश के नाम बदलने का अब मसला चालू हो गया है कि देश का नाम जो है इंडिया बदलकर सिर्फ भारत कर दिया जाएगा ऑफिशियली। असल में क्या है कि इनसे कुछ होगा तो है नहीं, करा तो है नहीं कुछ, तो नाम चेंज करेंगे, कभी इलाके के नाम चेंज करेंगे, कभी शहर के नाम चेंज करेंगे। आज इंडिया की बारी आ गई, इंडिया का नाम चेंज करेंगे। ये इंडिया का आई भी नहीं हटा सकते, ये फिक्स है। ये इसमें एक लफ्ज़ नहीं हटेगा, इंडिया ही रहेगा। आखिर इंडिया से इनको चिढ़ किस बात की है? अगर संविधान में इंडिया लिखा है तो इनको क्या परेशानी है इंडिया से? कह रहे हैं गुलामी की याद दिलाती है, गुलामी का निशानी है। गुलामी की निशानी है? हाँ, इंडिया। ये इंडिया जीत की निशानी है। यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट। हम सब मिलकर बने हैं, भारत हमारा सारा एक पावर है। ये इंडिया को या तो हो सकता है कि इनको अपने जो इन्होंने माजी में करा है ना, पास में गुलामी, चमचागिरी, उसका इनको अंदर दर्द रहता होगा कि हमने वहाँ पर जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करी, अंग्रेज़ों की चमचागिरी करी है, तो वो दर्द है इनको और कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है भारत बदलकर, इंडिया नाम बदलकर भारत कर देना ऑफिशियली कितना सही गलत है? आपका नाम क्या है? ब्यूटी। हैं? ब्यूटी। ब्यूटी। अगर मैं आपका नाम चेंज कर दूं तो आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी क्या? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी है, अगर कोई मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कह दे तो लोग मुझे यूसुफ कहने लगेंगे क्या? नाम बदलने से क्या होता है? देखिए, नाम बदलने का, देखिए, कांग्रेस ने इस देश के अंदर 70 साल तक हुकूमत की। कांग्रेस ने कभी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं की। कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने को देखिए, कहाँ थी हमारी जीडीपी उस ज़माने में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ के गए। इफ़ आई डू रिमेंबर एग्जैक्टली, द जीडीपी वाज 10.04 और सिर्फ मुल्क में कर्जा 54 लाख करोड़ का, और डेवलपमेंट कितना था? आप बताइए। सारी जितनी भी IITs बनी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बने, मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने, और आपको जो है जो भी डेवलपमेंट है वो सब वो कांग्रेस के दौर में हुआ, समझे। और मैं बुतेरी एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, समझे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने 3 चीज़ दिया है: परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। परिवारवाद, आप बताइए, परिवारवाद इनमें नहीं है। आप कांग्रेस, मैं 10 नेताओं के नाम ले सकता हूँ, कभी आप डिटेल में मेरे से इंटरव्यू लेंगी तो बीजेपी के 10 नेताओं के जो कैबिनेट में। बिल्कुल बताइए, अभी बताइए। अमित शाह का लड़का कौन है? अमित शाह का लड़का क्या इस लायक है कि उसको BCCI के वो बना दिया जाए? उसको बैट तो पकड़ना नहीं आता अमित शाह के बच्चे को। हाँ, राजनाथ जी का लड़का, और भी 10 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जो वो हैं। ये परिवारवाद नहीं है। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी का तो नहीं है ना कोई बेटा, कोई। नरेंद्र मोदी का तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अपनी बीवी को रखा ही नहीं। नरेंद्र मोदी अगर अपनी बीवी को रखते, उनके बच्चे होते, तो आज ये हिंदुस्तान का ये बुरा हाल नहीं होता। आज उनको एहसास होता कि औलाद का दर्द क्या है। आज तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, ये जो देश में जो माहौल ख़राब हो रहा है, सिर्फ उनकी सत्ता है। उन्हें देश से प्यार नहीं है, ना उन्हें अपनी पार्टी से प्यार है। वो अपनी पार्टी से भी वो नहीं है, वो तो चाहते हैं कि हमारी 70 है। वो तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, देशभक्त बनते हैं। मैं आज आपको बता दूं कि राष्ट्रभक्त वो लोग हैं, वो मुसलमान हैं जिन्होंने ऑप्शन होते हुए भी पाकिस्तान नहीं गए। यह है राष्ट्रभक्ति। यहाँ के मुसलमानों के पास ऑप्शन था, 1947 में पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं गया। वो है राष्ट्रभक्त, क्योंकि उसे अपने देश से, अपनी ज़मीन से प्यार था। वो है राष्ट्रभक्त। अगर मोदी जैसे होते तो भाग भी जाते। तो ये है राष्ट्रभक्ति।
हमने तमाम मुद्दों पर बात की, उन्होंने खुलकर जवाब दिया, पूरी बात अपनी रखी है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।